मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सपा का ये एक तरह से एक स्ट्रैटेजी है कि किसी तरह से उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करें। मैं समझता हूं कि उनके बस का नहीं रह गया है, उनको इस्तीफा देके मत चले जाए। इसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ रही हैं। सबसे पहले सरकार जिम्मेदार है, शासन प्रशासन जिम्मेदार है। अब बड़ी खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। देखिए, यूपी का बहराइच क्यों सुलगा? मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा फैलाने वाले कौन थे? अमन में खलल डालने की साजिश आखिर किसने की? ऐसे तमाम सवाल जो बहराइच में कल से जारी बवाल के बीच उठ रहे हैं। मूर्ति विसर्जन यात्रा पर पथराव और फायरिंग के बाद बहराइच सुलग उठा। गोली लगने से एक युवक की मौत के बाद आज दूसरे दिन भी उग्र प्रदर्शन जारी रहा, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि आखिरकार बहराइच में शांति कब लौटेगी? बहराइच के अमन में खलल क्यों पड़ा, ये समझेंगे, जिसके लिए मेरे सहयोगी हमारे साथ तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से लाइव वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं और बहराइच से मेरे साथ विवेक राय हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दोनों का रुख करेंगे। आपसे बातचीत की शुरुआत करूंगी, आप बताइएगा आपके पास जानकारी क्या, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, और बड़ी खबर है बहराइच की घटना पर अब बयानबाजी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा है वोट की राजनीति के लिए बीजेपी करा रही है इस तरह की घटनाएं। शासन की चूक की वजह से हुई है ये घटना। कानून व्यवस्था बनाए रखे लोग, उन्होंने अपील भी की और कहा कि सरकार को न्याय करना चाहिए। अखिलेश यादव का बहराइच की घटना पर यह बयान, और कहा कि शासन की चूक इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह। में ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है। लेकिन कम से कम प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। तो अखिलेश यादव को आपने सुना, इस पर बात करने के लिए वीरेश मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से देखिए अब इस मामले का भी सियासीकरण होना तय है और अखिलेश यादव ने शुरुआत भी कर दी है, विपक्ष से लेकर अब सरकार पर हमलावर है। निश्चित रूप से जब ये सरकार कानून व्यवस्था की बात करती है, 2022 का चुनाव कानून व्यवस्था पर जीतती है और ये दावा करती है कि कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ 2017 से, और कानून व्यवस्था एकदम इस प्रदेश में सबसे बेहतर है और देश में एक मॉडल है। यानी जब हम योगी मॉडल की बात करते हैं तो कानून व्यवस्था को ही सबसे ऊपर रखते हैं। बाबा का शासन, बुलडोजर का शासन का मतलब है कानून व्यवस्था। तो ऐसे में कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो विपक्ष उस पर निशाना साधता है, क्योंकि जो आपकी यूएसपी है, जो आपका सबसे बड़ा मार्क है, अगर उस पे सवाल खड़ा होता है, अगर वो कहीं विचलित होता है तो विपक्ष राजनीति करने के लिए बैठा हुआ है। आप मौका देंगे तो राजनीति होगी और मौका मिला है बहराइच से। और बहराइच से जो उपद्रव हुआ है, हिंसा हुआ है, वो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करते हैं। इसलिए अखिलेश यादव ने वो सवाल खड़े दम भरती है यूपी सरकार, और इसीलिए विपक्ष के लिए तो ये एक मौका है और इस पर सरकार से जवाब की मांग भी की जा रही है। आप रहिए वीरेश मेरे साथ। देखिए, उत्तर प्रदेश के बहराइच में उपद्रवियों की धरपकड़ भी तेज हो गई है। अब तक 30 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। एहतियातन बहराइच में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। आज भी भीड़ ने कई घरों को निशाना बनाया, कई गाड़ियों को भी आग के हवाले किया गया। तो आज भी यहां पर उपद्रव जारी है। अब तक 30 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है, अभी भी धरपकड़ हो रही है। कई गाड़ियों को आज भी आग के हवाले किया गया। भीड़ ने आज भी कई घरों को निशाना बनाया। तस्वीरें वहां से लगातार आ रही हैं और ये बताने के लिए काफी कि इस वक्त बहराइच में किस तरह के हालात हैं। तो देखिए, बहराइच में उपद्रवियों ने कई घरों को आग लगा दी। लोगों की आंखों के सामने उनका आशियाना खाक हो गया। हिंसा के पीड़ितों ने अपना दर्द एबीपी न्यूज से साझा किया है। आपको सुनवाते हैं पीड़ितों का क्या कहना है।
महसी के महाराजगंज में आज जिस जगह पर आगजनी हुई है उसके बाद जो मुस्लिम क्षेत्र के लोग हैं उनको पुलिस यहाँ देखिए गाड़ियों में ले जा करके दूसरी जगह ले जा रही है। पुलिस इनको सुरक्षित स्थान पर ले जा रही है। हम उनसे बातचीत भी करेंगे। आप लोग को कहाँ ले जा रही है पुलिस? ये देखिए आप, ये तमाम इस पूरी गाड़ी में जो लोग देखेंगे ये मुस्लिम समाज के लोग हैं। इनके ये घर थे और कई जगहों पर आगजनी की जो घटनाएं हैं वो हुई हैं। उसके बाद इन लोग को यहाँ से अटैक कर दिया। क्या हुआ आप लोग के यहाँ? क्या हुआ है आप लोग के यहाँ? आग लग गई है। आग लग गई, क्या क्या जला है? तो का होई थी, गांव घर का होई कर पाए। कौन आया था? गांव था कौन? घर को रिया झगड़ी बच्चा। देखिए तो तमाम जो लोग हैं, ये दूसरी एक गाड़ी दिखी, ये दूसरी गाड़ी देखिए, इसमें भी पुलिस इन लोगों को यहाँ से ले जा करके दूसरी जगह ले जा रही है। और मैं एक बार घरों की तरफ ले चलूंगा। जो तस्वीरें हैं, घरों की जो तस्वीरें हैं उसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इन घरों में ये लोग रहते थे और इन जगहों को जलाया गया है। फिलहाल ये तस्वीरें जो हैं ये लोगों की जलाने की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये गाड़ियाँ जो हैं ये जला दी गई हैं। ये जो तमाम जो 2 व्हीलर्स थी यहाँ पर रखी हुई, मुस्लिम समाज के लोग यहाँ रहते थे, उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो जलाई गई हैं। उनके घरों में आगजनी जो है वो की गई है। और उसके बाद फिर ये जगह से जो इसके बाद जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो मौके पर आई और वो आग को बुझाने की कोशिश कर रही है। अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। अंदर जो है पुलिस जो है आग बुझाने की कोशिश, अंदर की तरफ में पुलिस जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो अंदर की जा रही है। इन अलग अलग जगहों पर, इन अलग अलग घरों में लगभग 8 से 10 ऐसे घर हैं जो आगजनी का शिकार हुए, जिसके बाद पुलिस ने इनको यहाँ से ले जाने की कोशिश की है। यहाँ से ले जाने का जो इंतज़ाम है, इनका जो प्रबंध है वो किया है। आप एक घर की तस्वीर हमने आपको दिखाई। दूसरे घर से देखिए अभी भी जो धुएं का जो गुबार है वो कहीं ना कहीं इस घर से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और सामने की तरफ में ये ठेला आप देखेंगे, इसको जो है गिराया गया है। यहाँ देखिए जो भेड़ बकरियां हैं पुलिस उनको निकाल करके अंदर से ले आ रही है। ये बकरियां जो हैं वो अंदर की तरफ में पड़ी हुई थी। पुलिस पूरी एक एक चीज़ को अंदर से वो कर रही है। लोगों को, इंसानों को पहले रेस्क्यू किया गया, इनके घरों को जो है जलाया गया था और फिर उसके बाद जो स्थितियाँ हैं वो सामान्य करने की कोशिश है। ये देखिए जो तख्त है वो धू करके पूरी तरीके से जल गया है। ये फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं ये महाराजगंज मार्केट जो है वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर पहले की ये तस्वीरें हैं। और यहाँ पर देखिए पूरा जो इनका घर है वो कहीं ना कहीं तहस नहस हो चुका है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।